भूखा किसान आखिरी बचा हुआ खाना भी खा जाता है और फिर कबूतर से अंडे मांगने लगता है। कबूतर अंडे नहीं देता है तो किसान कबूतर को उठा उठा कर पटकता है। फिर बाजार से एक मुर्गी को ले आता है। मुर्गी किसान के लिए हर रोज बहुत सारे सोने के अंडे देती है। किसान ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें बेचकर किसान अमीर हो जाता है और फिर खूब खाना खाता है। लेकिन बेचारा कबूतर ये देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान को गांव के कुआं में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को घर ले आता है और मटका को जमीन पर रखकर आराम करने लगता है। तभी कबूतर आकर अपने अंडे मटके में डाल देता है। कुछ ही देर में अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। फिर किसान घड़ा और सोने के अंडों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात में कबूतर सोते हुए अचानक घड़े में गिर जाता है और जब किसान सुबह देखता है तो हजारों कबूतर मटके से बाहर निकल रहे होते हैं। किसान खेत में देखता है तो कबूतर सारी फसल खा जाते हैं। किसान तुरंत समझ जाता है और मटके को लेकर कुएं की तरफ भागता है और मटका को कुएं में फेंक देता है और सब पहले जैसा हो जाता है। फिर भी किसान रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक आम का पेड़ होता है। उसमें फल नहीं आते थे तो कबूतर और किसान एक दवाई को डालते हैं। देखते ही देखते आम का पेड़ फलों से भर आया और हजारों आम गिरने लगते हैं। अब किसान बाजार में आम बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन आम बढ़ना बंद न हुए। पूरा खेत और घर आम से भर गए। किसान परेशान हो गया और फिर आम रोकने वाली दवा डाल देता है और बेचारा किसान रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहाँ की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बंदर एक रेगिस्तान में एक ट्री हाउस बनाते हैं। बंदर किसान के लिए दूर दूर से पानी भरकर लाता है तो किसान भी बहुत मेहनत करता है और कुछ दिनों के बाद ट्री हाउस बन जाता है। बंदर और किसान अब ट्री हाउस में बैठकर पिज्जा खाते हैं। इधर ये दादी किसान को खुश देखकर जलने लगती है और ट्री हाउस में आग लगा देती है। किसान आग को देखकर घबरा जाता है और तुरंत आग को बुझाने के लिए पानी लाता है। किसान और बंदर की बहुत कोशिश के बाद भी आग नहीं बुझती है। फिर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बंदर सेब के पेड़ पर मजे से रहता था। हाथी उसका दोस्त बन गया। बंदर रोज उसे सेब खिलाता था। एक दिन हाथी की पत्नी ने बंदर का दिल खाने की जिद की। मजबूरी में हाथी बंदर को दावत के बहाने बुलाने लगा। रास्ते में हाथी ने सारा सच बता दिया। बंदर डर गया और बोला, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। हाथी उसे वापस ले गया। बंदर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है। फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया।